हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? मस्त। तो एक मस्त वाला चैप्टर भी आज हम पढ़ने वाले हैं। ऐसा कौन सा चैप्टर होगा? कौन सा? आप घूमने के लिए जाते हो? इंडिया में तो घूमते ही है, इंडिया के बाहर भी घूमते हैं। तो इंडिया के बाहर आज घूमना है हमें और देखना है क्या? दुबई। क्या देखेंगे हम आज? दुबई। मस्त चैप्टर है, मजा आएगा। और देख लेना आप लोग दुबई। आज आप वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम दुबई घूम के ही आ गए, है ना? तो कोई इसे मिडिल ईस्ट का पेरिस कहते हैं, तो कोई ग्लोबल सिटी। यह संयुक्त राज्य अमीरात का एक अमीरात है दुबई। कहते हैं करीब 100 साल पहले, कितने 100 साल पहले दुबई 800 लोगों की बस्ती वाला शहर था। 800 लोगों की बस्ती वाला शहर, 800 लोगों की बस्ती वाला शहर था, जिसने आबू धाबी के बनी यास परिवार को आकर्षित किया। यास परिवार को लगा कि ये तो मस्त सिटी है, तो यास परिवार को आकर्षित किया और वे यहाँ आकर बस गए। ये लोग मुख्य रूप से मछली और मोतियों का व्यापार करते थे। व्यापार भी किसका था? मछली और मोतियों का। ये दोनों समुद्र में से मिलते हैं, यानी कि समुद्र से रिलेटेड सारे काम यहाँ पे होते हो। ये लोग मुख्य रूप से मछली और मोतियों का व्यापार करते थे और भारत से इनके बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध थे और यहाँ की मुद्रा भारतीय रुपये ही थे। देखो, उनके पैसे और हमारे पैसे दोनों चलते थे, तो भारत के साथ उनका व्यवहार भी अच्छा था और व्यापार भी अच्छा। देखो, आकर्षित करना मतलब अपनी ओर खींचने वाला। दुबई कैसा देश है? अपनी ओर खींच लेता है। देखो कितना मस्त है ना? तो मुद्रा यानी कि सिक्का, पैसा। बंदरगाह शब्द है। अब धीरे धीरे दुबई का बंदरगाह आधुनिक तथा बड़े बंदरगाह के रूप में बदला। बंदरगाह मतलब समुद्र के किनारे जहाजों के ठहरने का स्थान, जहाँ पे क्या ठहरते हैं? जहाज है वहाँ पे ठहरते हैं, यानी कि वहाँ पे स्टॉप होते हैं। तो धीरे धीरे दुबई का बंदरगाह आधुनिक तथा बड़े बंदरगाह के रूप में बदला, जहाजों द्वारा आवागमन होने लगा। समुद्र के एक ओर दुबई है तो दूसरी ओर देरा। दुबई और देरा, एक ओर दुबई दूसरी ओर देरा। इन्हें मखतूम पुल, क्या है? मखतूम ब्रिज तथा शिलाग टनल से जोड़ा गया है। मखतूम पुल कितना बड़ा है, तो दोनों के बीच का अंतर कम हो गया, तो आने जाने में भी इजी हो गया। इन्हें मखतूम पुल यानी कि मखतूम ब्रिज तथा शिलाग टनल से जोड़ा गया। वैसे उस पार जाने का सबसे सुलभ और आकर्षित साधन है अब्रा टैक्सी। अब्रा वाटर टैक्सी, उसे अब्रा कहते हैं। हाँ, पुल तो है ही, लेकिन आसान और मजा ऐसा क्या है? तो अब
अबरा वाटर टैक्सी, तो उसमें बैठकर जा सकते हैं वहां, है ना। देख रहे हो ना कितना मजा आता है यहाँ पे। भाई देखने में इतना मजा आता है तो वहां घूमने में तो क्या मजा आता होगा। अबरा टैक्सी में भी देखो कैसे लोग बैठे हैं वहां पे, फोटो भी खींच रहे हैं, कोई आराम से बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे मजे की बात ही वही है और सबको मजा ही आता है। घूमने क्या है वहां पे। तो अबरा टैक्सी, अबरा में बैठकर समुद्र तथा आसपास की हरियाली, बड़ी बड़ी इमारतें देखते हुए उस पार जाने का आनंद ही कुछ और है। क्या है, बहुत मजा ही आता है, एकदम आनंद आनंद। वो कैसे, तो वो भी बता दिया हमें कि आसपास हरियाली फैली हुई है और आसपास की हरियाली, बड़ी बड़ी इमारतें, और इमारतें देखते हुए पास उस पार जाने का आनंद ही कुछ और होता है, बहुत मजा आता है यहाँ से वहां पे जाने का। अबरा टैक्सी में बैठकर, अबरा वाटर टैक्सी, तो ये सैलानी अबरा द्वारा यात्रा का आनंद अवश्य उठाते हैं। सैलानी यानी कि वहां पे जो घूमने के लिए गए ना, वो तो एक वन टाइम तो बैठेंगे इसमें, क्योंकि इसमें बैठने ही मजा ही और है। सब देखते 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 चलना, बड़ी बड़ी इमारतें, हरियाली फैली हुई है और ऐसे बैठे हैं तो लहरों का आनंद भी मिलता है, तो है ना बड़ी बात। तो अबरा वाटर टैक्सी याद रखना है, क्या, अबरा वाटर टैक्सी। 2 सितंबर 1971 में यह देश आजाद हुआ। कब, 2 दिसंबर 1971 में ये देश आजाद हुआ। महामहिम शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहियान तथा महामहिम शेख राशिद बिन सैयद अल मखदूम तथा अन्य शेखों की मार्गदर्शन में यह देश उन्नति के पथ पर जो आगे बढ़ा, तो फिर इसने पीछे पलटकर नहीं देखा। ये 2 जो महामहिम है उसके मार्गदर्शन, और दूसरे भी शेख थे, 2 महामहिम थे, उसके नाम तो आपने याद रख लिए, सुल्तान अल नाहिया तथा महामहिम शेख राशिद बिन सैयद अल मखदूम तथा अन्य शेखों के मार्गदर्शन में यह देश उन्नति के पथ पर यानी कि विकास ऐसे हुआ, ऐसे डेवलपमेंट पर यह जो आगे बढ़ा, तो फिर इसने पीछे पलटकर नहीं देखा। इतना आगे बढ़ गया, फिर इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि इतने थे, ये आगे बढ़ते हुए कितने बड़ी बड़ी इमारतें, क्या मस्त सिटी, कैसे ये रोड, साफ सुथरे रोड, एकदम मस्त, है ना बड़ी बात, मजा ही आता है ना। तो ये देखो कि पलट कर नहीं देखा, तेल की खोज ने इसके विकास में 4 चांद लगा दिए। तेल की खोज मतलब ये पेट्रोल डीजल सब व्हीकल में डलवाते हैं ना, वो तो उनसे क्या हुआ, अभी उन जिसके पास है वो तो कितने मालामाल हो गए, तो ये ज्यादा से वहां पे निकलने लगा, तो दूसरे देशों को बेचने लगे, तो उनको तो फायदा ही फायदा, है ना बड़ी बात। तो इस तरह देखो
क्योंकि पेट्रोल डीजल की तो सबको आवश्यकता है, उसके बिना तो कोई देश चल नहीं सकता, तो उसकी आवश्यकता तो है, उसके बिना चलेंगे कैसे? तो पेट्रोल डीजल को सबको चाहिए, तो अभी क्या है, ये दूसरे देशों को बेचेंगे और उनको भी फायदा मिल जाएगा, है ना बड़ी बात। तो इस तरह यहाँ के लोगों को हर प्रकार की सुविधा प्राप्त है, यहाँ पे सब सुविधाएं मिलती है, सब फैसिलिटी है वहाँ पे। देखो, चिकित्सा मतलब इलाज के लिए हॉस्पिटल, एक मार्गदर्शन रास्ता दिखाना, चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम यंत्र तथा दवाएं, आधुनिकतम यातायात के साधन, आधुनिकतम यातायात के साधन मतलब व्हीकल सब देखो कितना मस्त है, साफ सुथरे शहर, ऊंची ऊंची इमारतें, पाठशाला मतलब स्कूल, कॉलेज, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, यूएई के पुरुष डिशडाशा तथा स्त्रियां अबिया पहनती, ये उसके पोशाक के नाम। इनका अतिथि सत्कार संसार भर में प्रसिद्ध है, वो अतिथि सत्कार बहुत मस्त तरीके से करते हैं। अतिथि सत्कार मतलब उसके यहाँ जो भी मेहमान आते हैं उसको बहुत ठीक तरीके से रखते हैं, तो उसको बोलते हैं अतिथि सत्कार। ये देखो शहर भी कितने साफ सुथरे, रोड भी कितने मस्त, है ना बड़ी बात। और यहाँ पे देखो अतिथि सत्कार संसार भर में प्रसिद्ध है। पुरानी दुबई और आज की दुबई में बहुत अंतर है, पुरानी दुबई और आज की दुबई में अंतर है, पहले तो कुछ डेवलप हुआ नहीं होगा, इसलिए आज ये पेयजल, पीने का पानी, स्वास्थ्य सेवा, हॉस्पिटल की सुविधाएं, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, हवाई अड्डे, एयरपोर्ट, बगीचे, बड़े बड़े होटल ने इसका रूप ही बदल दिया है। बड़े बड़े होटल, इन सबसे इनका रूप ही पूरा बदल दिया। सबसे ऊंची इमारत है इमारत टावर्स, बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा कहते हैं वो। सात सितारा होटल जो प्रसिद्ध है। दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत की 222वीं मंजिल पर स्थित रेस्तरां एटमॉस्फेयर दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्तरां है। देखो 122वीं मंजिल पर, कितनी ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंचाई। यहाँ के मॉल्स दुनिया भर में प्रसिद्ध है, मॉल भी है वहाँ, और वो वहाँ भी प्रसिद्ध नहीं, दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जो लोग दुबई में घूमने जाते हैं वो मॉल में तो जाते ही है, कुछ ना कुछ खरीदते ही है। तो ये देखो धीरे धीरे करके सब कैसे कैसे हो गए। मॉल भी दिखते हैं यहाँ पे, कितने सारे चीजें कितनी सारी मिलती है यहाँ पे। प्रत्येक मॉल की अपनी अपनी विशेषता है। ये सब मॉल की क्या है, विशेषता है। सब मॉल में जो अलग सब चीजें मिलती रहती है, तो उनकी विशेषता है। फिर क्या बताया, यहाँ हर प्रकार की चीजें खरीदी जा सकती, कोई चीज नहीं मिला ऐसा है ही नहीं, सब कुछ मिलता है। देखते ही हम देखो मॉल में कितनी सारी चीजें हैं, जो मांगो वो मिलेगा, जो मांगो वो मिलेगा। दुबई मॉल का मछली घर, मॉल ऑफ एमिरेट्स स्विट्जरलैंड का आभास देता है। देखो
ऐसा मॉल है दुबई मॉल का, मछली का मॉल स्विट्जरलैंड में है, ऐसा हमें लगता है। द फेस्टिवल सिटी में सामान खरीदते नाव की सैर भी की जा सकती है। देखो, द फेस्टिवल सिटी में आप क्या कर सकते हो, सामान की खरीदी कर साथ नाव की सैर भी कर सकते हो। इसमें द फेस्टिवल सिटी, तो उसमें नाव की सैर करना भी मजा आता है ना। बड़ी बात। दुबई को सोने का शहर भी कहते हैं। देखो, गोल्डन सिटी। सोने की दुकानों में आंखें चकाचौंध करने वाले गहने देख कोई भी पर्यटक बिना कुछ खरीदे यहाँ से जाता ही नहीं। यहाँ का सोना बिल्कुल खरा सोना हो, एकदम रियल सोना। क्या? एकदम रियल सोना। तो ये गोल्डन सिटी भी है, सोने की शॉप है वहां पे, तो ये भी वहां पे मिलता है। फिर देखो, 1997 में शुरू हुई दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, DSF, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, शॉर्ट फॉर्म DSF, ने इस शहर को पर्यटकों का आकर्षक केंद्र बना दिया है। इस एक महीने में यहाँ पर्यटकों का तांता लगा रहता है। DSF मतलब दुबई शॉपिंग फेस्टिवल 1997 से स्टार्ट हुआ, एक महीने तक चलता है। तो देखो कितने पर्यटक उस टाइम में आते हैं वहां पे। ऐसे रंगीन बल्बों से दुल्हन की तरह सजाया जाता है, मस्त सजा कर रखते। विश्व भर के कलाकार और व्यापारी यहाँ आते हैं। रात के समय समुद्र किनारे आतिशबाजी होती है, देखने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। ग्लोबल विलेज में कई देशों के व्यापारी अपने अपने पेविलियन में अपने अपने देश की बनी वस्तुओं के बिक्री तो करते ही है, साथ ही अपने अपने देश की परंपरागत पोशाक पहने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते हैं। देखो, यहाँ पे ग्लोबल विलेज में क्या होता है कि हर एक कंट्री वाले व्यापारी अपनी अपनी कंट्री की चीजें बेचते हैं और वो अपने संस्कृति के हिसाब से पोशाक पहनते हैं और कुछ प्रस्तुति भी करते हैं। तो ये भी हो गया, वहां पे प्रस्तुति करते। ऊंटों की दौड़, बाज शिक्षा तथा फुटबॉल इनके प्रिय खेल हैं। देखो, ऊंटों की दौड़ होती वहाँ पे और बाज की शिक्षा होती है और फुटबॉल इनकी प्रिय खेल भी है। इस शहर के बारे में और क्या कहे, बस इतना ही कह सकते, जीवन में एक बार आना दुबई। इसके बारे में ज़्यादा कहना तो क्या है, मुश्किल है। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि एक बार आना दुबई। तो कितना मस्त था दुबई, मजा आया ना आप सबको भी कि दुबई तो एक बार जाना चाहिए घूमने के लिए। अभी देखो, हम तो घूम के आए हो दुबई में, जो देखना था वो सब तो हमने देख ही लिया है। क्या दुबई घूमकर हम आ गए, सब देख लिए। देखो कितने मस्त रोड, मॉल है, साफ सुथरी सिटी है, इतना सब तो देख लिया ना हमने। तो दुबई में देखो तो घूमने का तो कितना मजा आएगा। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ क्या देखे, उसके फोटो देखे, उसके पिक्चर्स देखे, तो भी हमें कितना मजा आया। और यदि हम घूमने गए तो कुछ और ही बात है भाई, मजा ही आ जाए, मजा ही आ जाएगा, है ना। तो इस तरह हमने ये जो चैप्टर दुबई था वो यहाँ पे समाप्त कर दिया। आप सबको भी मजा ही आया होगा, है ना। किसको नहीं मजा आएगा भाई, ये देखने में तो मजा ही आता है ना। तो ये चैप्टर है वो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर इसके देख लेंगे। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय। आप सबको समझ में आ गई ना बात? तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू।